नसीब। कहानी या एक्टिंग उसका कुछ नहीं? नसीब चलता है। हाँ, नसीब तो है भाई। नसीब प्लेज अ वेरी बिग गेम। जी हाँ, नसीब, किस्मत, भाग्य, लक या डेस्टिनी। जब भी मिथुन दास से उनकी सक्सेस का राज पूछा गया तो उन्होंने सबसे ज्यादा क्रेडिट हमेशा नसीब को दिया। नसीब बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इंसान को हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। खुद मिथुन दा भी यही कहते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और अंत तक कोशिश करते रहना चाहिए। कोई चीज को आसानी से छोड़ने वाला नहीं। मेरे घर वाले भी जानते हैं, अगर ये नहीं कर पाया तो छोड़ेगा नहीं। जब तो मैं बाबा फिल्मी एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक अनोखा मनोरंजक वीडियो मिथुन दा को लेकर। अगर आप भी मिथुन दा के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को, और इसी तरह के अनोखे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर। अभी तो सफर शुरू ही किया है, रुकना नहीं ये सोच लिया। दोस्तों, बाबा फिल्मी का ये मानना है कि किस्मत बहुत अहम रोल जरूर निभाती है किसी भी इंसान की सक्सेस या फेलियर में, लेकिन किस्मत सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे भी कुछ ऐसे लोग हमसे जब जुड़ते हैं, जिनके स्टार्स हमारे साथ मिलते हैं, तो हमारी सक्सेस करीब करीब निश्चित हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में नजर डालेंगे वो लोग, ऐसे स्टार्स जिनके स्टार्स जब मिथुन दा से मिले तो कमाल हो गए आप। बाजे वाले इधर आओ, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है। एक धुन सुना दो। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है डायरेक्टर दुलाल गुहा का। दुलाल गुहा ने ही मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ और रेखा स्टारर फिल्म दो अनजाने में 2 सीन का एक रोल दिया था। ये रोल तो बहुत छोटा सा था, लेकिन मिथुन दा को सबने नोटिस किया। इसके साथ साथ एक और बात हुई, इस फिल्म के जरिए मिथुन दा को जो पैसे मिलने वाले थे उसके बदले में उन्होंने कोलकाता जाने के लिए फ्लाइट की टिकट डायरेक्टर दुलाल गुहा से मांगी, और वही टिकट से वो कोलकाता पहुंचे और अपने फोटोज उन्होंने मृणाल सेन को दिखाए। आजकल तो अमित दा घर में देवदास बन के लौटता है और यहाँ दिन में रासलीला चलती है। तो इस लिस्ट में अगले स्टार हैं मृणाल सेन। मृणाल सेन ही वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने मिथुन दा को पहला बड़ा ब्रेक दिया, यानी कि फिल्म मृग्या फिल्म में आदिवासी का निभाया हुआ ये किरदार इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया, इतना ज़्यादा क्रिटिक्स को पसंद आया कि उनको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। ये तो जग जाहिर है। ये और बात थी कि इस रोल के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती का संघर्ष खत्म नहीं हुआ और उन्हें अच्छे रोल्स, लीड रोल्स तब भी नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद अगला स्टार जो मिथुन के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा वो थे डायरेक्टर रविकांत नागाइच। ये वो डायरेक्टर थे जिन्होंने जितेंद्र, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार्स के साथ सफल फिल्में बनाई थी। इन्होंने ही मिथुन को पहली बार स्क्रीन पर गन मास्टर G9 की मशहूर भूमिका दी। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, है बात कोई औरों से हटके। 1979 का ये साल था और फिल्म थी सुरक्षा, जिसकी म्यूजिक और जो फिल्म बहुत ही ज्यादा कामयाब रही। उसके बाद 1981 में रविकांत नागाइच ने मिथुन के साथ वारदात, साहस और लापरवाह जैसी फिल्में दी। दोनों ने साथ में आखिरी बार काम किया 1984 में आई फिल्म तरकीब। इस लिस्ट में अगला जो स्टार है उसके बिना मिथुन दा की कहानी बिल्कुल अधूरी है। जी, हम बात कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिरी की। क्योंकि मिथुन दा अपनी इमेज एक डांसिंग स्टार की बनाना चाहते थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी म्यूज़िक, और इसका रोल बप्पी दा ने क्या निभाया। मिथुन दा के करियर से अगर बप्पी दा का म्यूज़िक निकाल दिया जाए तो शायद वो सफलता उन्हें कभी नहीं मिल पाती। करना तो जरूरी है, जिंदगी वरना अधूरी है। अब मेरा 1980s में पूरी तरह से इन दोनों की जोड़ी छाई रही और साथ में रिकॉर्ड 64 फिल्में इन्होंने की। इसके लिए बप्पी लहरी की किस्मत जब मिथुन दा की किस्मत से मिली तो 4 चांद लग गए। आ गया हलवा वाला आ गया हलवा वाला। स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ काम करने के लिए कोई बड़ी अभिनेत्री जल्द से तैयार नहीं होती, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगली स्टार रंजीता जी की। रंजीता जी अपनी पहली फिल्म से स्टार बन चुकी थी। ऋषि कपूर के साथ लैला मजनू और उसके बाद लगातार हिट फिल्में उन्होंने दी।
1979 में उन्होंने स्ट्रगलिंग मिथुन चक्रवर्ती के साथ 3 फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव मंजूर किया और पहली फिल्म थी भयानक, उसके बाद आई तराना और सुरक्षा। ये फिल्में मिथुन दा के करियर में बहुत मायने रखती हैं क्योंकि यहीं से उन्हें एज अ हीरो, एज अ लीड एक्सेप्टेबिलिटी मिलना शुरू हो गई थी। दिल था अकेला अकेला, साथी मिला अलबेला। 1981 में हमसे बढ़कर कौन और सुन सजना ऐसी 23 से ज्यादा फिल्मों में रंजीता जी और मिथुन की जोड़ी रही सबसे ज्यादा लोकप्रिय। अगले स्टार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में। 1982 में बी सुभाष ने मिथुन को लेकर फिल्म बनाई तकदीर का बादशाह। इसमें एक आध गाना था डिस्को की तर्ज पर और इस गाने के जरिए मिथुन दा के टैलेंट का बी सुभाष को अंदाजा हो गया और इसी को बुनाते हुए उन्होंने बनाई फिल्म डिस्को डांसर। डिस्को डांसर की कामयाबी के बाद बी सुभाष, मिथुन चक्रवर्ती और बप्पी लहरी ने साथ में मिलकर और बहुत सी सफल फिल्में दी, जैसे कि कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान। ऐसी 8 फिल्मों में उन्होंने मिथुन दा को डायरेक्ट किया। पर मेरा वादा है तेरी जान के लिए, जान दे देगा ये कमांडो। हम याद करना चाहते हैं एक और डायरेक्टर जिन्होंने शुरुआती दौर में मिथुन चक्रवर्ती पर बहुत भरोसा दिखाया। ये थे फिल्म डायरेक्टर दीपक बाहरी साहब। इन्होंने ही राजश्री प्रोडक्शंस में बनने वाली तराना में मिथुन दा को पहली बार डायरेक्ट किया। उसके बाद हमसे बढ़कर कौन, उस्तादी उस्ताद से, वो जो हसीना, दीवाना तेरे नाम का और हमसे न टकराना, करीब 7 से 8 फिल्मों में मिथुन दा का साथ इन्होंने दिया। और दीपक बाहरी साहब इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती पर सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाने वाले डायरेक्टर्स में से पहला नाम उन्हीं का आता है। बाहरों से नजारों से चुने, जो बाहरों से नजारों से चुने। अगले स्टार का नाम सुनकर आप बड़े हैरान होंगे क्योंकि इन्होंने मिथुन दा के साथ शायद 2 फिल्में अपने करियर में की। इस स्टार का नाम है ऋषि कपूर। डिस्को डांसर के बाद मिथुन दा को सफलता तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें कोई भी सीरियस एक्टर नहीं मानता था। लोग ये समझते थे कि वो सिर्फ नाच गाने जैसी फिल्में ही कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रोड्यूसर डायरेक्टर के.सी. बुकारिया ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया, प्यार झुकता नहीं, और इसके लिए वो पहुंचे ऋषि कपूर के पास। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऋषि कपूर ने ये फिल्म करने से इनकार किया और ये फिल्म जाकर गिरी मिथुन चक्रवर्ती की झोली में। प्यार झुकता नहीं ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन उसके साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती की छवि एक सीरियस एक्टर की बना दी। इस फिल्म में ज़्यादा नाच गाना नहीं था, तो इस वजह से भी मिथुन एक्टिंग कर सकते हैं, ये लोगों ने माना प्यार झुकता नहीं के जरिए। तुमसे मिलकर ना जाने और लीड में आने से पहले ऋषि कपूर की ही एक फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक छोटा सा गाना उनके साथ किया था, मन्नू भाई मोटर चली, जिसमें ऋषि कपूर तो अपने अंदाज में थे ही थे, लेकिन उनके साथ बैठे मिथुन चक्रवर्ती पर भी सबकी निगाहें पड़ी। तो मिथुन दा के लिए सबसे लकी स्टार्स में से एक रही पद्मिनी कोल्हापुरे। अपनी पहली फिल्म में दोनों ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म प्यार झुकता नहीं दी, उसके बाद बिल्कुल अलग फिल्म प्यारी बहना, जिसे भी खूब पसंद किया गया। कुल 11 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया, इनमें से अधिकतर रही सफल, जैसे कि स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत और दाता। मेरी दीवानगी है आन मेरी दीवानगी है आन मेरी, चाहे लुट जाए इस पे जान मेरी। तो ये थी लिस्ट उन सितारों की जिनका मिथुन के साथ जुड़ना रहा बहुत ही ज्यादा लकी, और मिथुन चक्रवर्ती बन गए पब्लिक के दिलों के सुपरस्टार। इन सब स्टार्स के साथ जरूरी है कुछ और लोगों का नाम लेना, जैसे कि राजश्री फिल्म्स, जिन्होंने 1979 में तराना जैसी फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को दी। उसके बाद 1982 में सुन सजना और 1984 में रक्ता बंधन। म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण, जिन्होंने तराना जैसी सुपरहिट फिल्म मिथुन के साथ दी। उसके बाद हमसे बढ़कर कौन और भी कुछ सफल फिल्में मिथुन चक्रवर्ती के करियर में दी। उसके साथ हम उल्लेख करना चाहेंगे माधुरी दीक्षित का। इन्होंने मिथुन के साथ सिर्फ 4 फिल्में की, लेकिन ये चारों की चारों सक्सेसफुल रहीं और दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, खास करके प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम।
अगर इन सब के अलावा आपको लगता है मिथुन दा के करियर में और भी कोई था जिन्होंने मिथुन दा की लक को बुलंद किया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को। आपकी जिंदगी में मनोरंजन रहे ज्यादा और टेंशन रहे कम, इसी दुआ के साथ बाबा फिल्मी आपसे विदा लेता है।